तो एक डायगोनल कोई सा भी आप ले लें क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो उससे आप इसको फोल्ड कर लें, ठीक है। अब अगर मैं इधर से कट करूंगा तो एक कट से ट्राइंगल नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ये कट करना पड़ेगा और फिर ये कट करना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल निकलेगी, ठीक है। तो एक कट इज नॉट, मुझे एक कट की ज़रूरत है। अब इसका क्या तरीका है? इसका ये है कि मैं इसको जो दूसरा डायगोनल था ना उसके अलोंग फोल्ड करूं और फिर ये देखूं कि क्या बन रहा है। अभी भी कोई बात नहीं बनी, क्योंकि अगर मुझे इधर से कट करना पड़ेगा और इधर से कट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको अब ऐसे फोल्ड कर लूं, ठीक है, कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, तो अब अगर मैं इस लाइन के अलोंग इसको कट करूंगा एक ही कट से, तो मेरे पास ये ट्राइंगल बन जाएगी। लेट्स सी, ठीक है, क्या बनता है। ओके, देखते हैं। ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल एक कट से आ गई, ठीक है। अब इसका ये वाली देखनी हो तो ये आपको ये ट्राइंगल यहाँ पे भी नजर आएगी। थ्योरम ये कहता है कि कोई भी शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो, कोई भी शेप, उसको आप एक कट से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई अनदर वन। ये थी इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में 3 साइड्स हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ्स की। अब मेरे पास अब ये शेप है, ठीक है, बल्कि मैं इधर शो कर दूँ, उनको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये शेप है मेरे पास, जो बेसिकली देखा जाए तो इक्विलैटरल ट्राइंगल से ही बनी है, ठीक है। कैसे बनी है ये थोड़ा सा इस पे भी, इसकी भी इंट्यूशन डेवलप कर लेते हैं। हुआ ये कि वो जो ट्राइंगल हमने पहले बनाई थी ना, उनमें से हर साइड को हमने उधर से एक नया, एक काइंड ऑफ ये वाली शेप एक्स्ट्रा हमने उसमें ऐड किया, ठीक है। उस लेंथ को बेसिकली, हर लेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ट्राइंगल की हर लेंथ को 4 हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जो दरमियान वाले पार्ट्स हैं ना उनको ऊपर करके आपस में जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी जो लाइन थी उसके साथ भी यही किया है, इस तरफ जो उसके साथ भी यही किया। तो एक तो ये है कि इसमें आप देखें अब कितनी लाइंस बन गई हैं टोटल, दैट्स ए क्वेश्चन। ट्राइंगल में तो 3 थी, अब टोटल लाइंस कितनी बन गई हैं, मतलब एजेस कितने बन गए हैं इस शेप के। ट्राई अगेन, 6 के अलावा हाँ, इन्होंने कहा 12, ठीक है ना। तो टोटल जो अभी एजेस बने हैं ये 12 एजेस बने, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब इन एजेस को ना, एजेस को आपने कैलकुलेट, मतलब काउंट करना, सिंपली काउंट करना। बट एनीवे, हमने इस पे फोल्ड एंड कट थ्योरम अप्लाई करना है और एक ही कट से हमने ये जनरेट करना है। दैट्स द चैलेंज, दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब कैसे किया जा सकता है? वेरी सिमेट्रिकल है। आप कोई से भी डायगोनल ले लें, ठीक है ना। आप डायगोनल मींस ऑपोजिट एंड्स को मिलाने वाले जो मतलब लाइंस हैं या क्रीज हैं उनको आपस में मिला लें, ठीक है। अब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि आप इसको दरमियान में से ऐसे कर लें, हाफ कर लें, ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा। अब आपको पता है ये चूंकि सिमेट्रिकल है तो यही शेप दूसरी तरफ भी चली गई है और लाइन के ऊपर लाइन आई हुई है, इस लाइन के नीचे दूसरी तरफ लाइन आई हुई है, ठीक है। अब मुझे तो एक कट से चाहिए ये, ठीक है। तो अब ये है कि इसको मज़ीद फोल्ड करते हैं किसी तरीके से, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दरमियान में से कर लेते हैं, ठीक है। तो दरमियान से करेंगे तो ये शेप आ जाएगी, ठीक है ना। अब भी लाइन, इसके नीचे वो लाइनें आ गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गई है, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, इसके लॉन्ग करते हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब 2 कट्स, अभी भी 2 कट से किया जा सकता है, एक इधर से कट लें, एक इधर से कट लें, लेकिन मुझे तो एक कट से चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे बना लेंगे। अब ये लाइन के ऊपर सारी लाइंस आ गई हैं, यहाँ पे इन लाइंस के ऊपर लाइंस आ गई हैं। तो लेट्स डू इट। आई विश कि आपके पास ये शेप भी होती हैं और आप इसको कट भी करते, बिकॉज फिर आपको ये इंट्यूशन भी अच्छी डेवलप हो जाती है और
आप इंजॉय भी करते हैं इसको, बट एनीवे इसमें जो प्रॉब्लम आएगा ना, सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास एक तो ये पेपर है, इसको थोड़ा सा सख्त नहीं होना चाहिए और शेप बड़ी होनी चाहिए ताकि कटिंग सही हो, आसान हो। देखते हैं अब वो जो शेप हम कट करना चाह रहे थे वो बनी है या नहीं बनी। तो ये शेप बन गई हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास ये वो शेप बन गई। ओके, जस्ट विद वन कट। आप अच्छा नकीब साहब, इसके बारे में ना एक कहानी भी मशहूर है कि अमेरिका में जो है वो 50 स्टेट्स के लिए स्टार्स ढेर सारे बनाने Exactly. थे, तो एक खातून के पास गए और उसने कहा कि जी मैं सबसे जल्दी बना सकती हूँ जी तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जी आप, और पैकिंग के लिए बहुत अहम है। इसी तरह जो मैं बात कर रहा था कि स्पेस में जब आपने डिप्लॉय करनी होती हैं चीज़ें तो वहाँ आप 4 कट्स और 4 वो नहीं कर सकते, आपको मिनिमम ऑटोमेशन जो है वहाँ पे चाहिए होती है। तो ये महज मैथ्स नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है दैट कैन गिव यू एडवांटेजेस। ओके लेकिन ये जो इन्होंने आपने स्टोरी सुनाई है ना, ये फ्लैग वाली, उसमें 5 स्टार्स थे, मतलब वो 5 शेप वाला 5 वाला जो है। पाकिस्तान ये में जो भी मैंने, use हाँ जी, जो मैंने जो कट किया है तो वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, 6 पॉइंटेड स्टार बन रहा है, ठीक है। तो 5 वाला ये खुद घर पे ट्राई कर सकते हाँ हैं। वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थियरम ये है, थियरम तो उस पर ये साइड्स डिपेंड नहीं करती, आई मीन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ शेप से आप बना सकते हो, ठीक है। पर सिर्फ शर्त ये है तो स्ट्रेट लाइन से बनी हो शेप, ठीक है, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाली भी नहीं होती, समटाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी आप बना सकते हैं। ओके, ये बना ली हमने, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैथ्स ऐसे भी डेवलप कर लें कि पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल थी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद जो नई शेप बनी है वो 6 पॉइंटेड स्टार है, और इसके अंदर एजेस कितने हैं, 12 हैं। तो 3 के बाद जंप करके हम 12 आए हैं, वो पीछे बोर्ड पे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप, इस इटरेशन का नेक्स्ट स्टेप ये रहा, ठीक है। अब कुछ ऐसा ही किया हमने, वो जो पहली शेप बनाई थी उसकी भी जो हर साइड है ना उसको मज़ीद डिवाइड किया है, मतलब हर दफ़ा आपने हर जो लाइन सेगमेंट है या एज है उस शेप का, इस केस में उससे मज़ीद 4 नई शेप्स बनानी है, मतलब 4 नई लाइंस ड्रॉ करनी है जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, तो ये आप इसी तरह बनाएं और फिर इस तरीके से ये शेप बन जाएगी। अब इसको एक कट से करना है, कट, ठीक है ना। सो ये और ज़्यादा ट्रिकी होगा, तो बेस्ट तो ये है कि आप इसको ज़रूर घर जाके पहले बनाएं, शेप बनाएं, ये आपको शेप मिल जाएगी, और फिर उसका प्रिंट आउट लें और फिर उसके बाद कट करें। अब ये है कि काइंड ऑफ सिमेट्रिकल है, मैंने इसको हाफ कर दिया, ठीक है, ये शेप इस तरफ है, दूसरी तरफ भी वैसे ही आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, हाफ भी किया जा सकता है, लेकिन देखें बहुत सारे आपको तरीके करना है, ठीक है। तो ये वाला तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप इस तरफ ले आएंगे, हाफ भी किया जा सकता है, शायद इट कुड बी पॉसिबल, मैंने नहीं ट्राई किया, बट ये मुझे ये ज़्यादा इजी लगा, ठीक है। सो अब आप इस शेप पे आ गए, ठीक है, वैसे मेरे ख्याल में मैंने दूसरी से किया था। एनीवे, अब इसके बाद ये है कि अब इसका मैं अगर हाफ करूं, ठीक है, इसको बीच यहाँ जो मैंने बनाया इसका मैं हाफ कर लूं तो इधर तक मैं पहुंचा, ठीक है, यहाँ तक आ जाऊंगा, दिस शेप, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है, इसलिए पेज अगर बड़ा हो और पतला होगा तो काटने में भी आसानी होगी और वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट यही है कि अब इसको लेट्स सपोज के इसके सेंटर में से इसकी क्रीज बना लें, ठीक है, कोई लाइन के ऊपर लाइन लेके आनी है किसी तरीके से, और ऐसे कट होना चाहिए कि एक ही कट से बात बन जाए, ठीक है। तो काइंड ऑफ काफ़ी करीब पहुंच गए हम, लेकिन पेज चूँकि थोड़ा थिक है तो, और फोल्डिंग करते हुए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि प्रॉपर इसकी फोल्डिंग होनी चाहिए, फिर ये जब कट करेगा तो एग्जैक्टली वैसे कट हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं।
तो यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। काइंड ऑफ लाइंस अगर आप इनको ट्रेस भी करें ना, तो ये लाइन इस लाइन के साथ आ गई है, इसी तरह ये लाइन इसके ऊपर आ गई है, ये वाली, ये सारी एक साइड पे आ गई है लाइंस, ठीक है। लेट्स ट्राई फर्दर। अब एक ऑप्शन ये है कि हम इधर से एक सेंटर से एक क्रीज बना लें, ठीक है। लेट्स मी ट्राई दिस, ठीक है। थोड़ा सा ये मैसी सा हो रहा है एंड इट कुड बी मैसी समटाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। ये इस तरफ बाहर की तरफ आ गए, ऑलमोस्ट लाइन के ऊपर लाइन ही आ गई हैं, ठीक है। ये इधर तक आ गई है, ये इसके ऊपर ये लाइंस आ गई हैं तकरीबन सारी। आई थिंक एक और अगर हम करें इस तरफ से, मे भी इस तरफ से कर लें ताकि ये लाइंस इस लाइन के ऊपर आ जाए, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई, ठीक है। और इस लाइन को मैं इस लाइन के ऊपर कर दूँ, ठीक है। अब ये तकरीबन मेरे ख्याल में सारी लाइंस ना लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गई, लेकिन एग्जैक्टली अगर आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं आई। अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बस एक ही कट चाहिए, ठीक है। सो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास ये टूट जाएगा। आपको कैंची भी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसका बेस्ट यही है कि आप अच्छा, मैं वैसे एक दो टिप्स आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। हाँ, एक तो ये कि जब आप फोल्ड करते हैं तो बेसिकली जो क्रीज होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो आपने फोल्ड इस तरह करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। दूसरा ये इसका भी मौजूद है कि अगर आपने काटना है तो 8 टाइम्स फोल्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा जो है कैंची से नहीं कटेगा, आम कैंची से नहीं कटेगा। फिर आपको प्रोफेशनल कटर चाहिए। तो ये चीजें तजर्बे से जो है ना 8 तक का आप कर सकते हैं। But anyway, जो है ना, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये नेचर में आपको मिलेगा। एक ही पैटर्न वो रिपीटेडली जो है ना, ये फ्रैक्टल्स जैसे अभी ये एक्सप्लेन करेंगे, मेरा ख्याल है की तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो ये शेप बन गई आपके पास, ठीक है, जो ऑलमोस्ट तकरीबन सही कट हो गई है, ठीक है। इसको आप इधर से खोलेंगे तो इधर से भी आपको उसकी एक कॉपी, उसका पैटर्न नज़र आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा मैसी हो गया इस तरफ, बट एनीवे अगर आप वो फाइनली इसको ओपन करेंगे तो ये भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अब क्या हम इसको आगे कर सकते हैं, दैट्स ए क्वेश्चन, ठीक है। कर सकते हैं, आप मुझे वो शो करना पड़ेगा एनिमेशन कि अब अगर इस ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इससे अगला जो स्टेप है वो अगर बनाया जाए और उससे आगे बनाया जाए तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, दैट्स ए क्वेश्चन। क्योंकि हाँ, ये वाला, अब ये एक अगर आप गूगल पे लिखें फोल्ड एंड कट थ्योरम, तो आपको अगर विकीपीडिया पे जाना है तो विकीपीडिया पे ये बहुत ज़बरदस्त इसकी एनिमेशन है, जिफ है जी। तो देखें, इसको आपने जी, अगर आप शेप ना भी बनाएं तो ये भी एक प्रोसेस है। और उस जगह से कट किया और फिर उसके बाद ओपन किया, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यह है कि कंप्यूटर का फ़ायदा ये हुआ, और कंप्यूटर के आने के बाद ना ये जो फ्रैक्टल्स की ज्योमेट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा इस पे काम होना शुरू हो गया, क्योंकि दे आर वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग जो हैं। अच्छा, अब ये एक अगली एनिमेशन भी इसको हम शो करें, वो भी इधर से ही शो कर देते हैं। अच्छा, चूँकि ये प्रोसेस आप अप टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट है, इंट्यूटिवली थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, आई मीन अल्टीमेटली आप क्या बनाया अभी आपने, इससे क्या काइंड ऑफ क्या चीज़ बने, ठीक है। हाँ, तो फिर आपको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा कि ये जो इसके जो एजेस हुए हैं ना, अच्छा चलें, ठीक है, ओके। अगर तो वो है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि इसको हम जूम इन करके देखेंगे, एजेस पे ये जो स्पाइक्स से बन रहे थे जो हमने इधर देखे वो क्या थे,
तो एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ फंक्शन बन जाता है, एक कर्व सी बन जाती है, और ये स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, मतलब दोबारा चलाइएगा, इसके अंदर हर जगह पे स्पाइक्स हैं, मतलब है वैसे ये कॉन्टिन्यूस है, कहते हैं मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूस है, मतलब अगर आप इसको बनाना चाहें ना तो आप पेन उठाए आप इसको बना सकते हैं, इन दैट सेंस देयर इट्स कॉन्टिन्यूस। मैं थोड़ा सा कैलकुलस की इंट्यूशन डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ये है कि आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन अगर आप बनाएंगे ना तो आप नहीं बना सकेंगे, ठीक है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिससे आप कैलकुलस जो है ना, जिसमें हम कंटिन्यूटी की भी बात करते हैं और इन्फिनिटी की भी बातें करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी की भी बातें करते हैं, तो उसके हवाले से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, फ्रैक्टल्स है, जिसको आप समझ सकते हैं। और इसका एक्चुअली एक नाम भी है, ये एक स्वीडिश मैथमेटिशियन था, कॉख उसका नाम था, और उसे कॉख कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। और एक और मैथमेटिशियन था जर्मन, उसका नाम था कार्ल वायरस्ट्रास, उसने भी इस तरह के फंक्शंस जो है ना वो जनरेट किए थे। तो ये फ्रैक्टल्स ज्योमेट्री के अंदर हम चले जाते हैं। अच्छा, अब चलें इसको बंद करें और ये ऑन कर दें, ये वाला, ताकि मैं, हाँ कैमरा मेरे हाल में ऑन ही है। तो अब जो फ्रैक्टल ज्योमेट्री है ना, इसमें एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं सेल्फ सिमिलैरिटीज़, ठीक है ना, चीज़ें रिपीट होती हैं, और जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसी की ही समहाउ स्मॉल कॉपी आपको नज़र आती है। यहाँ पे मैंने एक मैथ सर्कल किया था लास्ट ईयर, बच्चों के साथ भी हुआ था, वो फ्रैक्टल आर्ट और मैथ्स के हवाले से। तो उसके देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स इन नेचर। ये जो आपके प्लांट्स हैं, ये इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है, ये बड़ी इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये एक फ्रैक्टल ज्योमेट्री जो है ना, इसको ये फॉलो कर रहे होते हैं। देयर आर सो मैनी वेज, बल्कि हमारे लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वेन्स के, वो भी फ्रैक्टल लाइक ही होते हैं। अच्छा, अब फ्रैक्टल्स बनाना बहुत आसान है, ऑरिगामी से, क्रीज से आप बनाना बड़े आराम से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास सेम इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और मैं इससे ये फ्रैक्टल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक फ्रैक्टल है। अब ये फ्रैक्टल क्यों है? फ्रैक्टल इसलिए है क्योंकि एक काइंड ऑफ सेल्फ सिमिलैरिटी है। एक तो ये है कि टूटे हुए हैं, जैगेड है, और चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेल्फ सिमिलैरिटी है, ठीक है। आप कोई सा भी एक हिस्सा जूम इन करें, मतलब इस हिस्से को देखें, तो ये इसकी शेप वैसे ही नज़र आएगी जैसे ओवरऑल बिगर शेप है, ठीक है। इसको देखें, इसकी भी शेप वैसी ही होगी और जैसी बड़ी शेप है। सेम गोज़ विद दिस। ये एक्चुअली आलम ने मुझे बना के दी थी, आलम जो यहाँ पे आर्टिस्ट हैं। तो ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग आप 3D में भी बना सकते हैं, और इंजीनियर्स भी इसको समटाइम्स यूज़ करते हैं। कुछ एंटेनास बना लेते हैं इस तरीके से, फिर वो फ्रिक्वेंसी जो है ना एक ख़ास तरीके से मैच हो जाती है। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट अगर आप इसको इससे बनाना चाहें तो बड़ा आसान है। आप सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लें। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी ऑरिगामी से बनाई जा सकती है। आप देयर इज़ वेरी इजी वे टू डू दिस। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल आप बना लें, और उसके बाद आपने इसका कोई सा भी ये वाला एंड है ना, यहाँ से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लें, और इसको आप यहाँ पे फोल्ड कर दें। ये आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक हिस्सा इस तरफ फोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो इस तरफ आप फोल्ड कर दें, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, और ये वाली फोल्डिंग इस तरीके से भी हो सकती है। और वो जो हम कह रहे थे कि टेट्राहीड्रन हमने बनाना था 3D में, वो एक्चुअली ऐसे ही बना था, ठीक है। आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल से इससे टेट्राहीड्रन भी बना सकते हैं, बट एनीवे मैं फ्रैक्टल बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये हो गया, ये आपका एक स्टेप है, एंड डू द सेम प्रोसेस अगेन, ठीक है। और ऊपर से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लें, उसको यहाँ पे फोल्ड कर लें, फिर इस ट्राइंगल को इस तरफ फोल्ड कर दें, ठीक है, और इस ट्राइंगल को इस तरफ फोल्ड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगी। यू कैन डू फर्दर, लेकिन वही है कि आपको पेज बड़ा लेना पड़ेगा, और इनको आप इस तरफ मोड़ लें, इधर इस तरफ मोड़ लें, तो वो इनसाइड आपके क्रीज जब ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा। तो ओपन कर देते हैं इसको दोबारा से, और अब आप इन क्रीज पैटर्न्स को देखेंगे तो ये एक्चुअली फ्रैक्टल ट्राइंगल बन जाएगी।
जिसे शिरपिंस्की फ्रैक्टल ट्राइंगल भी कहा जाता है, ठीक है। और दे आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका अगर आपने वैसे बनाना चाहते हैं तो ये इसका ज़बरदस्त मॉडल है